नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा में, जो यहाँ बिहार बदलाव यात्रा चल रहा था। जो अभी हमारे साथ है चंदन सिंह जी, आइए उनसे हम विशेष बात करते हैं। पहले तो हमारे सारण सच न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपके व्यूअर्स को। मेरा नाम चंदन सिंह हुआ, मैं सारण जिला का रहने वाला हूँ। अमनौर विधानसभा और मकेर प्रखंड मेरा हुआ घर, और मैं युवा प्रदेश कार्यकारिणी का समिति का सदस्य हूँ, जन स्वराज पार्टी। अभी जो यहाँ कार्यक्रम हुआ, इसके क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य साफ है, जैसा कि प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर 2022 से पैदल गांव घूम करके 4000 किलोमीटर घूम करके बताया लोगों को कि भाई इस बिहार की 60% जनता जो है वो बदलाव चाहती है। और नीतीश जी के शासनकाल रहा, लालू जी का शासनकाल रहा, इन सब शासनकाल के रहने के बावजूद भी हमारा बिहार पिछड़ा और गरीब राज्य रहा। तो इसका बीड़ा प्रशांत जी ने स्वयं उठाया है, और उन्होंने बताया है कि अब हमको इस जनता का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है, नेता का हाथ पकड़ के हम तो बढ़ा करके देख लिए। इसी उद्देश्य के साथ ये सभा आज आयोजित की गई थी। जो बिहार बदलाव यात्रा चल रही थी, इसमें युवाओं को क्या फर्क पड़ा? नहीं, युवाओं को साफ फर्क पड़ेगा। जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि इसी छठ में जो लड़के वापस आएंगे दिल्ली से, पंजाब से या कलकत्ता हरियाणा से, वो दोबारा वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि पलायन का सबसे बड़ा शिकार इस बिहार का युवा झेल रहा है। क्योंकि 6 करोड़ आबादी है हमारी युवाओं की, और उस 6 करोड़ में अकेले गुजरात का एक शहर है सूरत, जहाँ 4 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें युवा से लेकर बुजुर्ग, लेकिन 6 करोड़ में 4 करोड़ लोग पलायन करके इस बिहार को छोड़ करके जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात युवाओं के हित में ही है कि प्रशांत जी ने कहा कि यहाँ ही 12-15 हज़ार का रोजगार के लिए जो बाहर जा रहे हैं यहीं मिलेगा। तो युवाओं के हित में तो ये बात है, जैसा कि मैंने समझा। बताया जा रहा है कि बिहार में बाहर है तभी नीतीश कुमार है, तो आप तो देख रहे हैं क्या एक्चुअली क्या है कि ये भी नारा प्रशांत जी ने ही 2015 में दिया था, जब 15 में पहला बार महागठबंधन हुआ था नीतीश जी का और लालू जी का। तो उसका सारा योगदान प्रशांत जी का ही था, और उन्होंने कहा था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, वो नारा प्रशांत जी का हुआ था। लेकिन प्रशांत जी के कहने के बावजूद भी जिस तरीके से प्रशांत जी ने जो सोच करके नीतीश जी को आगे ले जाया, नीतीश जी उनके ना तो बात को समझ पाए, ना तो उनके योजनाओं को समझ पाए, ना तो उनके बिहार बदलने का जो विजन था उसको समझ पाए, जिसके कारण आज देख रहे हैं कि नीतीश जी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उनको चेकअप का ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, ये तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। और ये तो तय है कि अगली बार तो सीएम वो नहीं रहेंगे, या तो खुद इस्तीफा दे दे तो उनकी भलाई है, और नहीं तो वो जा करके पीएमसीएच में पहले इलाज करवाएं। उसी पीएमसीएच में जहाँ की कॉटन बैंडेज में भी लोग दलाली कर लेते हैं, जैसा कि सुनने को आया है। ये भी बताया जाता है कि बिहार का जो एम्स हॉस्पिटल है, चाहे पीएमसीएच है, उसका भी स्थिति सही नहीं। बिहार की स्वास्थ्य, चूँकि मैं एक आपको किस्सा सुना रहा हूँ। इसी पदयात्रा के दौरान मैं गोपालगंज कैंप में रहने का मुझे अवसर मिला। मैं गोपालगंज के लगभग 10 से 12 ब्लॉक को D2D यानी डोर टू डोर जाकर के विजिट किया। उस गोपालगंज यानी सिवान, गोपालगंज का और पश्चिम चंपारण, ये तीनों की ऐसी स्थिति है कि अगर वहाँ स्वास्थ्य का किसी को लाभ लेना हो तो वो बिहार के पीएमसीएच और एम्स में नहीं जाता है, वो सीधे गोरखपुर एम्स भागता है। तो बताइए, वोट देता है इस बिहार में गोपालगंज की जनता, सिवान की जनता, चंपारण की जनता, और उसको इलाज करने के लिए गोरखपुर एम्स पे निर्भर रहना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं 40 साल और 30 साल का ये जो इन लोगों का शासनकाल रहा, इसकी तो दूरदर्शिता को दर्शाता है कि भैया आपने कुछ नहीं किया 40 साल में, जिसके कारण कि ये दुर्दशा है। तो क्या बिहार का ऐसा ही स्थिति चलेगा कि सुधार भी होगा? नहीं, इसका निश्चित रूप से सुधार होगा। अगर बिहार की जनता अपने सुधार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर कुछ कल्याण करना चाहती है, तो निश्चित रूप से बिहार बदलाव के इस अभियान में अगर 60%, 70% जनता जो भी बदलाव चाहती है, अगर ये योगदान करती है और जन स्वराज की पूर्णतः सरकार बनती है, तो ये बदलाव निश्चित रूप से 5 सालों के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रशांत जी का भी वादा है और जन स्वराज का भी वादा है। 243 में कितना संभव है पूरे बिहार में सीट लाने? जी, ये तो प्रशांत जी ने कहा है, मैं इसको कोट कर देता हूँ कि या तो फर्श पर नहीं तो अर्श पर। अगर सीट इतना आएगा कि आप गिन नहीं पाइएगा, और नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि चापाकल में जो काई लग जाता है उसको रगड़ के साफ किया जाता है। तो 5 साल और जनता मौका देगी, 5 साल और उस काई को रगड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। सारण में कितना संभव है? सारण देखिए, अब मैं तो बता दिया कि बिहार की जनता अगर बदलाव चाहती है तो निश्चित रूप से मेरे पास इतना सीट रहेगा कि उसको कोई गिन नहीं पाएगा, चाहे सारण की जनता हो, चाहे दरभंगा की हो, चाहे पूरे बिहार की जनता हो। अगर जनता बदलाव चाहती है, अपने नेतृत्व को चाहती है, जनता की सरकार चाहती है, तो जन स्वराज निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जन स्वराज का स्कूल का बैग मिला है, उससे आप कितना सहमत? अब मिला नहीं है, इसको प्रशांत जी ने भी कहा था, मैं भी कोट करता हूँ, हमने लिया है। चूँकि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, तो हमने निर्वाचन आयोग से भी रिक्वेस्ट किया था कि मुझे यही चुनाव चिन्ह दिया जाना चाहिए। क्योंकि बिहार में 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ टेंटेटिव हमें यही मिला था। तो हमने रिक्वेस्ट किया था निर्वाचन आयोग से कि आप हमें स्कूल का बस्ता ही दीजिए, तो मांग करके लिया गया है।
मिला नहीं है। हाँ। स्कूल का बस्ता है, इसका मतलब रास्ता साफ है। रास्ता साफ है। देखिए, जब तक आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके परिवार में 50 लोग हैं, एक भी बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो 50 लोग को पाल सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ 9वीं फेल राजा बन रहा है, लेकिन पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवा रोजगार बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको चपरासी तक का भी नौकरी नहीं है। तो निश्चित रूप से स्कूल का बस्ता ही कहीं ना कहीं इसका कल्याण करेगा। तो बताया जाता है कि 9वीं फेल है, तो क्या उसका प्रमाणित है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं है तो पास करके दिखाएं, डिग्री दिखाएं। मैं तो कितनी बार तो कोट करता हूँ इस बात को कि अगर नहीं है तो दिखाएं, मीडिया के सामने काहे नहीं आते हैं। तो तेजस्वी जी को तो इतना चैलेंज करता हूँ कि वो बिना कागज़ देखे, बिना कलम देखे, किसी से ट्यूशन भी पढ़ ले और उसके बाद भी आकर के शुद्ध बयान अगर दे दे माइक पे, तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई तेजस्वी जी भाई लायक हैं कि उनको राजा बनाया जाए। तो बिना देखे बोलते नहीं हैं। वो तो बोलते हैं कि नहीं हम तो पढ़े हैं। अब तो पढ़े हैं तो प्रमाण दिखाइए ना हमको, वही तो हम पूछ रहे हैं। पढ़े हैं तो प्रमाण दिखाइए। मुख्यमंत्री का बेटा, दो मुख्यमंत्री का बेटा, फिर भी आप 9वां फेल रह गए, पास 9वां तक पास नहीं हुआ, 9वां फेल हो गए। ये तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी रुचि उसमें नहीं थी, आप कलम की नहीं कट्टा की राजनीति करते थे। निश्चित रूप से यही बात। चलिए, बिहार में बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है। प्रशांत किशोर जी का आपके बात से इनके बात से आप कितना सहमत है? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनका बात कैसा आपको लगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।